गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुंडलिनी शक्ति आत्म तेज या जीवनी शक्ति, आत्म तेज या जीवनी शक्ति, इसी को कहते हैं। अब बात इस पर आती है, आत्म तेज या जीवनी शक्ति, इसको पहचानने की आवश्यकता है। मैंने तुम्हें एक बुद्ध भगवान की कहानी सुनाई थी, जिसमें बुद्ध भगवान एक रस्सी में 3 गांठ बांधते हैं। मैं भी आपसे यह कह रहा हूं, उस परम पिता परमात्मा ने उस प्राण शक्ति के साथ में हमें भी ठीक उसी तरह से बांध करके रखा हुआ है। वो उसी तरह के सारे क्रियाकलाप इस शरीर रूपी इस पिंड के अंदर अपने करते हुए रहता है। बहुत अच्छे से यहां पर एक बात को समझने की आवश्यकता है। शरीर यही है जिसको जीवनी शक्ति कहा है, जिसको ब्रह्म शक्ति कहा है, जिसको ब्रह्म तेज कहा है। वो सारे संसार में यथावत घुला रहता है। बात को गहरे से समझेंगे। मैंने अभी पिछले दिनों बताया था, जिस तरह से समुद्र में रहने वाले जीव, उनके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, ऐसे ही हमारे चारों तरफ वो ब्रह्म शक्ति हमारे ऊपर छाई हुई है। पवन बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? अब जो कहना चाहता हूं, जरा उस पर विशेष ध्यान देना। जिसको मैंने ब्रह्म शक्ति बोला है, जिसको मैंने जीवनी शक्ति बोला है, जिसको मैंने प्राण शक्ति बोला है, उसका संबंध यदि इससे कट जाए तो वो जीवनी शक्ति यथावत बनी रहती है, परंतु शरीर का रिश्ता खत्म हो जाता है। बेटा, शरीर का खेल मेरा नहीं, इस भाव को पक्का करना पड़ेगा कि मेरा खेल खत्म नहीं होता। मेरे केवल कर्म की गति रुक जाती है, मेरे केवल कर्म की गति रुक जाती है। मेरी चेतना ब्रह्मांड में उसी तरह काम करती रहती है जैसे अब कर रही है। यहां मैं फिर से बोल रहा हूं,
मेरा और उस ब्रह्म शक्ति का जो संबंध है वो तो सतत है, वो कभी टूटने वाला नहीं है और वो सतत रहेगा, उसमें कोई अवरोध नहीं है। बेटा अगर अवरोध है तो वो इंद्रियों के माध्यम से है, इंद्रियों के माध्यम से है। अच्छा ये पूछिए कैसे है, कैसे है? बेटा इससे आगे की भी बात बता रहा हूं। मैंने कहा है कि ये संबंध कैसे चल रहा है। जो रस बनते हैं ना हमारे शरीर में, जिनको हार्मोन्स कहा है, हाँ बेटा वही बता रहा हूं। मैंने कहा जीवन रस, जीवन रस जो हमारे अंदर बनते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में बत्ती जल रही है, जब तक उसका बटन कोई बंद नहीं करेगा तो वो बंद हो जाएगी बत्ती। अर्थात जब तक उसका कोई बटन बंद नहीं करेगा तो बत्ती बंद नहीं होगी। वो संचालक शक्ति है, वो संचालक शक्ति है जो इस देह रूपी पिंड के अंदर गति कर रही है। कैसा अजूबा है, अजूबा। इसके अंदर चेतना अपना काम कर रही है और उससे यह चैतन्य है, पर कभी जलता मिटता खपता नहीं है, हमेशा विकास करता रहता है। परंतु जरा एक बात तो समझना, जब इसके रसों को खाने वाली वो शक्ति पैदा हो जाती है, इसके रसों को खाने वाली कोई शक्ति, दुष्ट शक्ति, राक्षसी वृत्ति इसके अंदर पैदा हो जाती है, तो वो उसको छीण करने लग जाती है। छीण शब्द बोला है, इसको छीण करने लग जाती है। जो ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है, वो कमजोर पड़ने लग जाती है। पहले तो मैं एक बात कहूंगा, स्नायु तंत्र, नाड़ी तंत्र, इसका हमारे अंदर जाल बिछा हुआ है। इस बॉडी में, इस शरीर में उसका जाल बिछा हुआ है। और जो हम सांस लेते हैं, जल पीते हैं या भोजन करते हैं, उससे जो रस पैदा होता है वो हमारे स्नायु तंत्र के अंदर बहता है कि नहीं बहता है। इसी से उसे आंतरिक ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा के आधार पर यह काम करता है। बोलिए इतनी बात तो ठीक लग रही है? आप में से किसी ने तो जीव विज्ञान पढ़ा होगा, या मोटी भाषा में भी अगर इस सब की, यहां मैं फिर से एक बात कहूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें प्यास कौन लगाता है? तुम्हें भूख कौन लगाता है? तुम्हें सांस लेने के लिए कौन मजबूर करता है? कोई तो पीछे से बोलता है सांस बंद करिए। इस बॉडी के अंदर से कोई तो बोलता है अरे हटा दे नहीं तो मर जाऊंगा।
हाँ नितिन, नेगेटिव एनर्जी हावी होती है बेटा। अभी पर मैंने जो बात कहा, जो आपको भूख का, प्यास का, प्राण का आभास कराता है, वो कोई तो है बेटा। श्वास तो चलाता है, पर वो कोई तो है जो चलाने वाला है। ये सुदेश ठीक कह रही है, वो हमारी चेतन सत्ता है, वो हमारी आत्मा है, वो ही मैं हूं, वो ही मैं हूं। मरता शरीर है, परंतु वो कहती है मेरा खेल रुक जाएगा, मेरा काम रुक जाएगा। जी जी, अब मैं फिर से कह रहा हूं, योगेश ये बताओ, ये जो सारी क्रियाएं करता है, या ये जो खेल खेल रहा है चैतन्य स्वरूप, खेल तो था परमात्मा सत्ता का। बेटा पहले एक बात को महसूस करिए, वो चैतन्य सत्ता हमारे चारों तरफ, हर जगह पर, हमारे कण कण पर अपने काम को कर रही है। नस नस में, रग रग में वो हमारे अंदर विद्यमान है। अगर ना होती, जी, अगर ना होती तो जहां नहीं होती वहां पिन चुभाते कोई फर्क नहीं पड़ता, लकड़ी ठोक देते, कील ठोक देते, कोई पता नहीं लगता। परंतु वो हमें संवेदना देती है और एहसास कराती है। परम पूज्य गुरुदेव ने अनाहद नाद, दिव्य ज्योति साधना, जीवन अग्नि, प्राण ऊर्जा, चेतना का उल्लास, आनंद से ओतप्रोत, जो ये पिंड आपको दिया है, जो ये पिंड हमको दिया है, उसमें वो ज्योति स्थापित है या नहीं है? वो इसके अंदर क्रियाशील है या नहीं है? वो हमारी आत्मा को हमारे अंदर क्रियाशील कर रही है, नहीं कर रही है? इस पिंड के अंदर वो ब्रह्म ज्योति, जरा अंदर से देखना बेटा। जी नितिन, ठीक बात है। इसका बोध होता है कि नहीं होता है? अरे लाडले बेटा, तो इसी का ही तो जागरण है। गुरुदेव ने जो नाद साधना, नाद योग, बिंदु योग, लय योग जो दिए हैं, वो क्या है? बेटा वो यही है, अपनी चेतना को क्रियाशील करना, बैठती हुई, डूबती हुई, मरती हुई शक्ति का पुनर्जागरण करना। अपनी शक्ति का पुनर्जागरण करना। बेटा शब्द नहीं बन पा रहे, परंतु व्यक्त करना है। जिसको आदि शक्ति कहते हैं, आद्य शक्ति,
और आद्य शक्ति गायत्री को ही कहते हैं। उस शक्ति की क्रियाशीलता ही कुंडलिनी जागरण है। आद्य शक्ति की क्रियाशीलता ही कुंडलिनी जागरण है। मुख्य प्राण प्रवाह, मुख्य प्राण प्रवाह जो हमारी नाक से, हमारे मस्तिष्क से होता हुआ हमारे नीचे की तरफ, मूलाधार की तरफ, निम्नस्थ केंद्र पर, सबसे नीचे के केंद्र पर पहुंचता है, जहां पर हमारी चैतन्य सत्ता है। बेटा, क्रियाशीलता नहीं समझते? बताता हूं। खट्टा मीठा कड़वा, दुख सुख, आनंद प्रफुल्लता, प्रेम, उदारता, करुणा, इन सबको आप मानते हैं या नहीं मानते? अगर आपको अभी कोई आपका अपमान करे तो आप उस पर क्रियाशीलता करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसा बेटा आप अनुभव करते हैं जी, यही गायत्री की आद्य शक्ति की क्रियाशीलता है। बेटा, लोभ मोह काम क्रोध वासना तृष्णा आप करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसको करने के बाद जो महसूस आप करते हैं, काम कर लिया आपने, मन में आया किसी की चीज उठा ले, चोरी कर ले, और चोरी कर ली, हो गई चोरी। बेटा, हमारे सामने एक फैक्ट्री है, वो एक पार्ट बनाती है। उस समय वो प्लास्टिक का पार्ट था, वो ले आया, और उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके यहां तो प्रोडक्शन में काम हो रहा है। अगर मैं बाजार से लाता तो उसके पैसे देता। मेरी आत्मा अंदर से कह रही है कर्जदार हो गया। मेरी अंतर चेतना मुझे अंदर से कह रही है कर्जदार हो गया। मैं देना चाहता हूं, वो लेना नहीं चाहता। ये रिएक्शन की बात कह रहा हूं, रिएक्ट कर रही है मेरी चेतना, मुझको रिएक्ट कर रही है मेरी चेतना। जो रिएक्ट कर रही है इसको संवेदना कहते हैं। ये संवेदनशीलता ही व्यक्ति को सत्य पर खड़ा करती है, प्रकृति पर खड़ा करती है, जो परमात्मा का विधान है उस पर खड़ा करती है। चाह करके भी जीव कोई भी प्रकृति के विपरीत कोई काम नहीं कर सकता। परंतु एक बात जान लेना, किसी पानी के पाइप में छोटा सा छेद हो जाए
4 इंची बोर का पानी है, पाइप है, और ट्यूबवेल उसमें अपने पानी को धकाधक छोड़ रही है, और उस पाइप में कहीं छोटा सा छेद हो जाए और वहां से पानी निकलता रहे, तो उस धार के सामने वो छोटी सी धार है, आदमी उसकी कीमत नहीं समझता है, निकलने देता है, निकलने देता है। पर सच्चाई को ये देखिए, 1 घंटे में कितना पानी बह गया। अगर उसको इकट्ठा किया होता तो उतने पानी का भी सदुपयोग कर लिया होता। इसी तरह से हम जीवन में विकारों से ग्रसित होकर के, तब तो वो छोटे से होते हैं। बेटा एक और उदाहरण दूंगा। यज्ञ करा रहा था, अग्नि की एक चिंगारी उछट करके मेरी धोती पर गिर गई, और गिरते के साथ ही इतने उसे बचाता, इतने में उसने छेद कर दिया, छेद हो गया। बेटा छेद हो गया। अब वो समय के साथ छेद बढ़ेगा या भरेगा? छेद फैलेगा या भरेगा? समय के साथ। अगर छेद भर जाएगा तो मेरी धोती वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले थी। पर अगर भरेगा नहीं और प्रयोग के साथ वो बढ़ता जाएगा तो धोती का महत्व ही खत्म हो जाएगा। फैलेगा ना। ऐसे ही रिएक्ट की बात कर रहा हूं, रिएक्ट की बात जो आप दीपा लिखी है। तरीके हर चीज के हैं, भरने का भी तरीका है। बताता हूं बेटा, कैसे भरा जाए बताता हूं। देखिए बेटा, वाटर सप्लाई सबके घर में पानी सप्लाई करती है, और वो पाइप से निकाल करके घर के कार्यों में करने के लिए ही मिलता है। परंतु वो पानी घर तक पहुंचने से पहले अगर पाइप से लीक हो जाए तो उस लीक हुए पानी की उपयोगिता खत्म हो जाती है। ईश्वर ने हमारे शरीर का सिस्टम इतना मजबूत बनाया है, एयर टाइट बनाया है कि उसमें एयर का एक बुलबुला भी नहीं जा सकता। परंतु ये जो इंद्रियां हैं, लाडली बेटी बहुत अच्छे से सुन लेना, ये जो इंद्रियां हैं ये हमारी उस शक्ति का क्षरण करती हैं, सदुपयोग नहीं। बेटा हमारे अंदर चक्र है, कुंडलनी साधना की बात कर रहा हूं, हमारे अंदर चक्र है। अगर हमारी शक्ति उन चक्रों में जाकर के लगे जिनके लिए वो पैदा की गई है, रिसाव ना करे, वो चक्र उनको बेकार ना करें। चक्रों को क्रियाशील करें। अगर आपके पाइप पर टोटी नहीं लगी है तो पानी बहता रहेगा, निरंतर बहता रहेगा। परंतु टोटी पानी जरूरत के अनुसार बहाने के लिए ही लगाई जाती है।
आपका शक्ति का केंद्र तभी काम करे जब आपको उसकी जरूरत है। वरना भंडार के रूप में इसके अंदर भरी रहे, तेज के रूप में इसके अंदर भरी रहे, ओत प्रोत रहे। तो उस शक्ति का सही सदुपयोग होगा। ब्रह्म शक्ति को जागृत और क्रियाशील करने के लिए ब्रह्म ने उसको हमको दिया है, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए। उसी को स्पिरिचुअल पावर कहा गया है। उसी को लाइफ पावर कहा गया है। उसी को ह्यूमन मैग्नेटिक पावर कहा गया है। उसी को मानवीय विद्युत कहा गया है। उसी को चुंबकीय काय शक्ति कहा गया है। चुंबकीय काय शक्ति, इसमें आकर्षण है बेटा। उसी को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म उसी को कहा जाता है। प्लाज्मा हमारे शरीर में होता है कि नहीं होता? उसी में चेतना क्रियाशील होती है। जीवनी शक्ति का, इसको ऐसे कहें जीवन रस। अंदर से देखो, इसी को ये कहा जाए जीवन रस। बोलिए, जीवन में रस है या नहीं है? तो वो जीवनी रस है। बेटा, इसी को कॉस्मिक एनर्जी भी बोलते हैं, जिससे आप प्रयासरत रहते हैं। प्रयासरत रहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, प्रयासरत रहने की एनर्जी। और इसी को आदि शक्ति की स्फूर्णा भी कहते हैं, जिससे हम अभिव्यक्ति करते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं। क्या इसके साथ हम बंधे हैं या नहीं बंधे? और बंधन को तोड़ना ही शक्ति की मर्यादाओं को तोड़ना है। बेटा, अगर बंधन में हम बंधे हैं और मजबूती से उस बंधन में बंध जाएं, तो ये क्षरण की प्रक्रिया है, ये रुक जाए। ये क्षरण की प्रक्रिया रुक जाए। चेतना की जो क्रियाशीलता है, वो संवेदना की अभिव्यक्ति है। संवेदना जो हमारी भावना का जागरण करती है। संवेदना हमारी भावना का जागरण करती है। ये स्फूर्णा है जो आदि शक्ति से स्फुरित होती है। मूल शक्ति किसी क्रिया, याद रखना, मूल शक्ति किसी क्रिया या आकृति
या विचार उसमें बंधी नहीं होती है, वो स्वतंत्र सत्ता है। केवल उसको संवेदना के रूप में अनुभूत किया जा सकता है। नाद में, नाद योग में शिव का डमरू, श्री कृष्ण की बांसुरी, जब बजाई जाती है, दोनों की तरंगे जब उठती हैं और तरंगे नाद के रूप में आपस में मिलती हैं, तो एक मिलन बिंदु, दो शक्ति धाराओं का मिलन बिंदु बनता है। दो सत्ताएं आपस में मिलती हैं, दो शक्तियों का मिलन अपने अंदर से गुजरता है। पवन ठीक कह रहा है बेटा। क्या मैंने कहा नाद योग को जब आदमी ध्यान से सुनता है, क्या बांसुरी और डमरू बजता हुआ और आपस में मिलता हुआ एहसास नहीं होता? अगर होता है, वही चेतना की क्रियाशीलता है, उनसे भाव संवेदनाओं की उत्पत्ति होती है। शिव भगवान, विष्णु भगवान, श्री कृष्ण विष्णु, दोनों शक्तियां आपस में मिलती हैं, तीसरी शक्ति की उत्पत्ति करती हैं। आदिशक्ति, कुंडलनी, शक्ति की क्रियाशीलता, ये एक अनुभूत योग है। अनुभूत योग, अनुभव करने वाला योग। जब इस साधना के अंदर प्रचंड शक्ति जागृत हो जाती है, अभ्यास से प्रचंड शक्ति जागृत हो जाती है, तो प्राण हमारी चेतना के सूक्ष्म तंत्रों के अंदर प्रवाहित होने लगता है, उस शक्ति से समन्वित हो जाता है। इसी को प्रज्ञा साधना बोलते हैं। इसी को प्रज्ञा साधना बोलते हैं। जब ये प्रवाह ऊर्ध्वगामी हो जाता है, आपके चिंतन और चरित्र को ऊंचा उठाने लगता है, आपकी संवेदनाएं आगे बढ़ने लग जाती हैं और चित्त में स्थित जो हमारे संस्कार हैं, हाँ बेटा, मैंने बताया नहीं, अभी बता नहीं रहा। जब ये चेतना मूलाधार से ऊपर उठना शुरू होती है, तो संवेदनाओं का जागरण होना शुरू होता है। वो आपको अनुभव कराती हैं, अपने प्रवाह को छोड़ती जाती हैं, प्रभाव को छोड़ती जाती हैं। चित्त के जो मल हैं, चित्त में भरे हुए जो मल हैं, विकार हैं,
उन्हें बाहर की तरफ फेंकती चली जाती हैं। चेतना उसी क्रम से निर्मल होती चली जाती है और ऋतंबरा प्रज्ञा का प्रकाश हमारे अंदर जागृत होता चला जाता है। मन उसको ये प्राण चेतना खा जाती है, मन का अस्तित्व नहीं रह जाता है। मन के अस्तित्व को वो प्रकाश जिसको ऋतंबरा प्रज्ञा कहा है, जब वो मिटा देता है तो इच्छाएं मिटना शुरू हो जाती हैं। जो स्वाभाविक प्राकृतिक क्रियाएं ब्रह्म ने दी हैं, सिर्फ जीवन की गति के लिए, वहां जीव नाम की कोई सत्ता नहीं रह जाती। फिर जब इच्छा नहीं है तो जीव की सत्ता नहीं रह जाती, ब्रह्म की सत्ता जागृत हो जाती है और सृजन के रूप में ब्रह्म निराकार से साकार हो जाता है। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है बेटा। कैसा? वो जो सत्ता है, ब्रह्म संसार का संचालन करने के लिए इस शरीर के अंदर अवतरित होता है। नितिन लाडले बेटा, फिर से समझ और अच्छे से समझ। जब उस अवस्था में तुम्हारी चेतना आ जाएगी तो तुम ब्रह्म का साक्षात स्वरूप हो जाओगे। शरीर की गति नहीं रुकेगी। अभी शरीर की जो गति है, आंख कह रही है ला, कान कह रहा है ला, मुंह कह रहा है ला, नाक कह रही है ला, शरीर के वो अंग सब गंदगी को अंदर ढालने में लगे हुए हैं। जब तुम ब्रह्म की अवस्था में हो जाओगे तो जो तुम्हारे संपर्क में आएगा उसकी चेतना को निर्मल और पवित्र होती जाएगी और तुम साक्षात ब्रह्म के रूप में काम करोगे। बोलो नितिन बेटा, बात समझ आई नहीं आई? यही शक्ति आपका निर्धारण करेगी। पवित्रता, प्रखरता आपके अंदर बढ़ती जाएगी। अंतःकरण अद्वैत की स्थिति में पहुंच जाएगा, जहां साधक सविता रूपी तेज, सर्पणी और महासर्प, शिव और शक्ति, भक्त और भगवान, इनका मिलन होगा। दोनों के अंदर अद्वैत की स्थिति पैदा हो जाएगी। सब कुछ मैं हूं, भक्त में भी और भगवान में भी। जो भगवान में है वो ही भक्त में है। उसी को परमानंद कहते हैं। बेटा, समय बहुत ज्यादा हो गया। अब तो निवेदन करूंगा कि अपनी योगाग्नि को जगाएं।
योगा अग्नि को जगाइए। एक बात समझा रहा हूं, गायत्री मंत्र का जप मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे से ज्यादा ट्रेंड हैं, मेरे से ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। मंत्र में भाव का संचालन करना है। मंत्र आपके मन को भेद करके हृदय के अंदर गति कर जाए। मंत्र आपके मन को भेद करके हृदय के अंदर गति कर जाए और आपका हृदय साक्षात गायत्री के तेज से ओतप्रोत हो जाए। बेटा, टाइम सोच समझ करके ही रखा है। इतना टाइम ही उचित है। जिज्ञासा बनी रहे, उसी से काम चलता है। चलिए मेरे साथ दोहराइए। आपको आंखें बंद करनी है। अगर खोले तो बस इतनी खोले कि आपको अपना होठ दिखाई दे, बस आपको अपना होठ दिखाई दे। और कान को खोले तो इतना खोले कि आपको निकलते हुए स्वर सुनाई दे। चेतना को खोले तो इतना खोले कि हृदय के अंदर उसका रस बनता दिखाई दे। तीसरी आंख, विवेक की आंख को खोले तो इतनी खोले कि आपको सूर्य का तेज निकलता दिखाई दे, एक ज्योति जलती दिखाई दे। उत्पन्न हुई शक्ति का सदुपयोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जितना कहा है उतना ही खोलिए और अपने होठों को चलते हुए देखिए, कान से सुनिए क्या बोल रहा है, अनुभव करिए। हृदय में जाए, आदि शक्ति जागृत हो। बेटा मेरे साथ करे, मेरा कहना माने, मेरी जबरदस्ती नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। चलिए चलिए साथ साथ चलिए। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। अज्ञानता से दूर, परे, बहुत दूर। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। विलीन अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्थो मा अस्थो मा अस्थो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात समाप्त।